हेलो गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परेसिव प्रोनाउंस। ठीक है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्या आप जानते हैं माई और माइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? या फिर हम यूज़ करते हैं द बुक इज़ माइन, लेकिन हम यूज़ नहीं करते द बुक इज़ माई। वाई? ऐसा क्यों? या फिर आप ये भी जानते हैं कि क्या परेसिव प्रोनाउन में कोई ऐसा एक परेसिव प्रोनाउन भी है जो कि डुअल फंक्शन करता है, मतलब परेसिव एडजेक्टिव में भी सेम रहता है और परेसिव प्रोनाउन में भी सेम रहता है। अच्छा, वो होता तो वैसे हिज है, हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है। और क्या हम कभी परेसिव प्रोनाउन में एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ये सही है या ये सही है, वो भी जानेंगे आगे क्लास में। तो सबसे पहले तो ये कि परेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं। तो सिंपल परेसिव मतलब, परेसिव जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक। किसी नाउन पर जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन हक बताता है कि ये चीज़ उसकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परेसिव प्रोनाउंस। ठीक है। मतलब प्रोनाउंस हक बताएंगे तो परेसिव प्रोनाउन, नाउन बताते हैं तो परेसिव नाउन्स बोलते हैं। वो हम नाउन सीरीज में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये जरा इसमें कंफ्यूज ना होना, जो परेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो नाउन के साथ में आते हैं, मतलब बिफोर अ नाउन आएंगे। ठीक है। क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्राइब जिस चीज़ को करेंगे वो चीज़ सामने होनी चाहिए। और जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन के प्लेस पर आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर नाउन नहीं लिखा होता, वो अकेले लिखे होंगे। ठीक है। देखिए, आपके परेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, यहाँ पर माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, पता है क्या? इट का केस नहीं है। अच्छा, वो होता नहीं है, सिंपली हम जानेंगे आगे क्यों नहीं होता है। लिखा हुआ एग्जाम्पल में दिस इज़ माई बैग, तो यहाँ पर माई जो है वो परेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है। यहाँ पर माइन है, कोई साथ में नाउन नहीं है, मतलब ये अधिकारी तो बता रहा है दिस बैग इज़ माइन, यह बैग जो है ना मेरा बैग है। वैसे जो माइन है ना, वो इक्वल टू मतलब सिंपल माई बैग के बराबर ही है, लेकिन हम माई बैग इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि नाउन जो है ना बैग, उसकी रिपीटिशन हो जाएगी, बैग बैग दो बार। ठीक है। और नाउन की रिपीटिशन हटाने के लिए तो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइन का यूज़ किया है। इसकी जगह पर माई बैग की जगह पर। ठीक है। दैट इज़ हर बुक, दैट बुक इज़ हर्स। ठीक है। दैट इज़ हर बुक, समझ गए हो आप? यहाँ पर हर जो है ना वो क्या है, उसके साथ में नाउन है, यानी ये एडजेक्टिव है, ये आपका प्रोनाउन है। ओके। आगे आते हैं। पर ऐसे एडजेक्टिव आपके ये होते हैं, देखो, आई का होता है माई, वी का होता है अवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट्स, और दे का होता है देयर। याद रखिएगा, ये सब के सब नाउन से पहले आएंगे। ठीक है। किसी नाउन पर अपना अधिकार बताएंगे, मतलब अपना का मतलब माई, मतलब मेरा, ऐसे सेंस में। ठीक है। पर ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं ना, वो आपके ये होते हैं माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। इसमें कभी भी एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते, याद रखना। पर ऐसे प्रोनाउंस में कभी भी एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते। ठीक है। आई का आपका होता है माइन, वी का अवर्स, यू का योर्स, हिज का हिज, ये दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है। हिज जो है ना, वो परेसिव एडजेक्टिव और परेसिव प्रोनाउन दोनों में सेम ही फंक्शन, मतलब सेम ही लिखा जाता है। शी का होता है हर्स, दे का होता है देयर्स। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज़ नो स्टैंड अलोन परेसिव प्रोनाउन फॉर्म, मतलब कि परेसिव प्रोनाउन की कोई फॉर्म नहीं होती है, याद रखना है ये बात। ठीक है। वी नेवर से इट्स अलोन, हम कभी भी इट्स को अकेला भी नहीं कह सकते, इट्स के साथ में नाउन लिखा ही होगा हमेशा, याद रखना। ठीक है। क्योंकि हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते सिंपल, इसलिए हम उसको बना ही नहीं सकते, दूसरी फॉर्म उसकी सेम ही रहेगी वो। ठीक है। यूज़ नहीं करते हम लोग। द बैग इज़ हर्स, इसका कोई मतलब कि कंफर्म रीज़न नहीं है कि क्यों यूज़ नहीं करते, बस वो इनफॉर्मल माना जाता है। ठीक है। तो ये मतलब कि कोई रूल नहीं है उसका। द बिग डिफरेंस, स्लाइड बाय स्लाइड आप देख सकते हो, ये परेसिव एडजेक्टिव है ना, वो कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आता है प्रोनाउन, जबकि नाउन के बिना आते हैं। ठीक है। आप ये होते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। बोला है कि क्या आप, मतलब ये कुछ दो एग्जांपल हैं, अगर आपको रिमूव कर सको नाउन को जो कि इट के बाद में लिखा हो, तो आपको परेसिव प्रोनाउन होगा। अगर नहीं कर पाए तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है। दिस बैग इज़, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, माई या फिर माइन? तो अगर माई लिखेंगे तो फिर नाउन नहीं है, तो यहाँ पर माइन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है। सेकंड वाले में ब्लैंक स्पेस, नेम इज़ प्रिया, अब यहाँ से आप नेम को हटा नहीं सकते, है ना? तो कैसे बोलोगे? हर नेम इज़ प्रिया। ओके। नेक्स्ट पे। अच्छा, जो हेज़ है ना, वही सेम जो मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों फंक्शन करता है। ठीक है। हेज़ इज़ द ओनली पैरेसिव प्रोनाउन फॉर्म या फिर पैरेसिव फॉर्म दैट वर्क्स एज बोथ एंड एज अ एज एन एडजेक्टिव, मतलब दोनों तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है। पैरेसिव एडजेक्टिव भी, पैरेसिव प्रोनाउन भी। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही लॉस्ट हिज वॉलेट, तो वॉलेट से पहले है हिज, तो यहाँ पर ये पैरेसिव
एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द वॉलेट इज़ हिज, जो वॉलेट है ना वो उसका है, तो यहाँ पर हिज के बाद में कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब समझ जाना ये क्या है, परेसिव प्रोनाउन है। जबकि जो हर है ना उसका अलग होता है, हर का हर से मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, माई माइन, ठीक है। हिज सेम होता है। अच्छा ऐसे आप याद रख लेना, हिज जो है ना इज़ लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ। अच्छा स्विस आर्मी का जो नाइफ होता है ना, वो काफ़ी सारे फंक्शन मतलब होते हैं उसके अंदर, चाकू भी होता है उसके अंदर, जो आपका बोतल ओपनर होता है ना वो भी होता है, और सीज़र वगैरह मतलब उस चाकू में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही टाइप में हिज जो है ना वो डुअल फंक्शन करता है, हिज स्विज, ऐसे याद कर ले। ये मतलब वही सेम चीज़ लिखी हुई है, इट्स और इट्स के बीच में डिफरेंस मतलब ये है कि इट्स जो है ना नाउन से पहले लिखा हुआ है, तो हमेशा ये क्या होगा, प्रेसिव एडजेक्टिव, और वहाँ पर हम यूज़ ही नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है ये, इट इज़ बोलोगे या फिर बोलोगे इट हैज़। ये भी याद रखना कि इसका मतलब इट वॉज नहीं होता है कभी भी, ओके। जो इट्स लिखा है ना, इट एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होगा या तो इट इज़ या फिर होगा इट वॉज, कभी भी सॉरी इट हैज़ है ना, इट वॉज नहीं होता। इट वॉज को वैसे पोइट्स लोग आपने कभी बुक में देखा तो टॉस लिख देते हैं, TWAS करके, है ना। कॉन्टेक्शन फॉर्म में उसकी ये नहीं होती, इतना याद रखना इट वॉज की। तो आप रिप्लेस कर सकते हो, इट इज़ को देख लीजिए ज़रा, है ना। इसमें ब्लैंक स्पेस ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पर बताओ किसका यूज़ करोगे, इट्स एपोस्ट्रॉफी वाला या फिर विदाउट एपोस्ट्रॉफी। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ना, तो आप इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे ऐसे इट्स का इस्तेमाल करोगे, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। द कैट लिक्ड, अब कैट जो है ना वो लिक किया, उसने क्या किया अपना ही पैर, तो यहाँ पर आपको परेशन बताना है, तो इट्स यूज़ करेंगे विदाउट एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। नाउन भी है ना इसलिए। यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करेंगे, है ना। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नंबर फोर्थ, द स्कूल सेलिब्रेटेड ब्लैंक स्पेस एनुअल डे, तो एनुअल डे यानी एक नाउन, तो यहाँ पर इट्स एनुअल डे होगा, ओके। आगे देखिए, अब पर ऐसे प्रोनाउंस जो है ना वो यूज़ करते हैं, मतलब अवॉइड कर देते हैं रिपीटिशन नाउन की। पहली चीज़ क्वेश्चंस बनाने के लिए भी, आई फाउंड ए पेन, इज़ इट योर्स, अब योर्स का मतलब क्या है, योर पेन, ठीक है। अब पेन पेन की रिपीटिशन ना हो, नाउन की रिपीटिशन ना हो, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया गया है। एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, माइन इज़ द रेड बैग, है ना, मतलब माई बैग इज़ द रेड बैग, जो मेरा बैग है ना वो रेड बैग है। अब यूज़ इसलिए किया कि यहाँ पर बैग की रिपीटिशन हट जाए। आगे कंपैरिजन बताने के लिए भी, है ना, माई स्कोर इज़ हायर देन हर्स, यानी उसके स्कोर से हाई है मेरा स्कोर, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको और दिए गए हैं, ऐसे बोला है हर मार्क्स आर बेटर देन हिज, तो हिज का मतलब क्या है, हिज मार्क्स, ओके। अगला यहाँ पर देखिए, दिस बुक इज़ माई, तो माई नहीं, माई तो एडजेक्टिव होता है ना, तो नाउन चाहिए हमें, यहाँ पर माइन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, द बैग इज़ हर्स, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते ही नहीं है, तो सिंपल विदाउट एपोस्ट्रॉफी। द विक्ट्री इज़ अवर्स, सेम अवर्स होगा, ठीक है। इट्स टेल वॉज वैकिंग, तो इट्स टेल मतलब नाउन है ना, तो नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो इट्स ये होगा, ठीक है। इज़ दिस पेन योर्स, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो योर्स होगा। द लास्ट सीट इज़ देयर्स, फिर से अगेन एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना, ठीक है। पर ऐसे प्रोनाउन जो है ना वो कभी भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते, याद रखना ये। यहाँ पर प्रैक्टिस सेक्शन है, सिंपल है ये, हो जाएगा, कर लीजिए। दिस बैग इज़, अब बताओ हर होगा हर्स होगा, इज़ हर्स, ठीक है, मतलब ये जो बैग है ना वो उसका बैग है। आगे टेल वॉज वैगिंग, तो टेल नाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट्स आ जाएगा, ये ए वाला, ठीक है। द आइडिया वॉज, यहाँ पर आपका क्या होगा, देयर्स, मतलब उसका आइडिया। ऐसे ही हम पढ़ चुके हैं परेसिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या होता है, ये सिंपल होते क्या हैं, इसमें हिज पढ़ लिया, दोनों फंक्शन कर लेता है, और इट्स में डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके आप कमेंट में बता सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली प्रोनाउन की सीरीज़ की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।